सर हाँ हाँ। सर वो मेरा ना 3 साल का ग्रेजुएशन था और इस बार गेट में 36.67 आया है। अच्छा हो सकता है या फिर मतलब हाँ तो आपका 3 ईयर ग्रेजुएशन मतलब अभी कोई यूज नहीं है आपका, आप कुछ मतलब आपके कोई काम का गेट नहीं है अभी, लेकिन ये है कि अभी आप गेट स्कोर अगले 3 साल तक वैलिड ओके सर। है ना, क्योंकि गेट का यूज अभी करने के लिए आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए या तो, या फिर एमएससी डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, तभी आप आगे। गेट के 3 पर्पस हैं, एमएनसी जॉब हो गया, एमटेक एडमिशन या पीएचडी एडमिशन, ये 3 डिफरेंट है ना यूजेस हैं गेट स्कोर के। लेकिन अभी आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इसके लिए आपको मास्टर्स करना होगा, फिर ये स्कोर आप फ्यूचर में यूज, क्योंकि ये स्कोर अगले 3 साल तक आप यूज कर सकते हो, इस स्कोर के बेस पे आप, है ना। तो आप पहले मास्टर्स करो, मास्टर के बाद ये स्कोर यूज कर सकते हो आप, यही रास्ता आपके लिए अभी है। ओके सर। हम्म। सर मेरे जो है नेगेटिव कुछ ज्यादा ही चले गए सर। अच्छा। सर 5 मार्क्स 5.33 नेगेटिव में गए सर। हाँ तो ये तो आपकी गलती है। सर वो ऐसे ऐसे गलती कर रखी है, बड़ा दुख हो रहा था सर आंसर की चेक करते हुए। तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल है ना, कैलकुलेशन करना होता है, थोड़ा केयरफुली लिखना होता है, वो थोड़ा है सर तो अभी सब। मतलब फिर और ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, सबके साथ होता है गलतियां, ये सबके साथ होती है ना ये। हम्म। सर मतलब अभी एक ही ऑप्शन है कि वो जैम वाला वेट करते हैं उसका मतलब जैम का रिजल्ट ना, सर। हाँ अभी जैम आपके लिए यूजफुल है ना, क्योंकि अब एमएससी कर सकते हो, उसके बाद वो गेट यूजफुल होगा, ठीक है ना। एक्चुअली ना मेरा थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, जैसे बीच में यूपीएससी का प्रिपरेशन करने लगे थे। कोई बात जी नहीं, वो तो देखिए बहुत लोग है, सबकी लाइफ में जर्नी अलग अलग है, सो है ना, एवरी वन इज यूनिक इन देयर ओन वे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप है ना, जैसे मान लो पहले आप कुछ कर रहे थे, फिर आप मास्टर्स करेंगे, लोग पहले मास्टर करते हैं बाद में कुछ करते हैं, तो वैसे ही है, तो सब वैसे ही जर्नी है, कभी कुछ करना है तो वैसे है ना, जैसे कोई पहले दिल्ली गया फिर मुंबई जाएगा, कोई पहले मुंबई जाएगा फिर दिल्ली जाएगा, वैसे वाला चीज़ है, लाइफ ऐसे ही है, वो है, जस्ट गो अलॉन्ग ये है। सर मेरा एमटेक में हो सकता है? एमटेक में चांसेस बहुत कम है, एमटेक डेटा साइंस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बाकी गेट डीए वाले, गेट सीएस वाले, गेट मैथमेटिक्स वाले, इन सब का के साथ कंपटीशन है, तो गेट स्कोर आपको बहुत लो रहेगा, तो उसमें बाकी में बच्चे ज़्यादा होंगे, तो बहुत कम चांस है। गेट स्कोर एमटेक एडमिशन के लिए कम से कम 800 स्कोर प्लस चाहिए, तब जाके आईआईटीज में आपको एमटेक मिल सकता है। बाकी जहाँ एमटेक स्कोर, जैसे मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एमटेक होता है, तो वहाँ देखो उन सब में मिल जाएगा, आपको मिल सकता है, जहाँ पे एमटेक रेट, आप सीयूईटी का देखो एक बड़ी, या कई जगह एडमिशन डायरेक्ट उसके थ्रू होता है, कई जगह सीयूटी पीजी के थ्रू भी एमटेक होता है, कई जगह गेट के थ्रू एमटेक लेते हैं ये लोग, जहाँ सेंट्रल तो जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने एमटेक। अभी एनआईटी से एमएससी की है तो सर मतलब इतना तो ऐसे पता चल ही गया था कि एमटेक तो एनआईटी से भी इतना वो नहीं रहता सर, यूजफुल, अच्छा। आईआईटी वगैरह से ही। तो सर मैं पीएचडी के लिए ही देखता हूँ सर। हाँ पीएचडी आपके लिए इजी ऑप्शन रहेगा और हो जाएगा। सर थैंक यू सर, थैंक आपकी वजह से हुआ है सर। यू, थैंक यस यू, सर थोड़ा कि एक्चुअली आपकी मेहनत, मेन तो आपकी मेहनत है, वो तो हम थोड़ा बहुत जो सपोर्ट कर पा रहे हैं वो है, नहीं ऐसा सर है। मतलब जैसे हमको स्टार्टिंग में वो स्टैटिस्टिक्स से बहुत ऐसा लगता था कि हम कौन सा फील्ड ले लिए मतलब सही हम्म। हाँ जी आप सर। पढ़ाए थे इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया था। सर नहीं। क्योंकि मेरा तो मैथ बैकग्राउंड था सर, मैं तो आपके लेक्चर से ही पढ़ा है सर सब कुछ। चलो अच्छा है, इसलिए पढ़ा भी रहे हैं हम, इसलिए मेरा पर्पस यही है, क्योंकि पहले स्टैटिस्टिक्स का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा वर्क हाँ इसलिए जी भी कर सर। रहे हैं, उससे मेरा भी फायदा, बच्चों का भी फायदा, विन विन सिचुएशन है ये है। सर मतलब मेरा ऐसा भी हम सोचें कि जैसे कि अगर डेटा साइंस मिल जाता है तो मास्टर्स हो जाएगा तो हम डीएसआईएम वाला में भर सकते हैं आरबीआई वाला। हाँ आरबीआई में मैथ स्टैट्स और डेटा साइंस तीनों एलिजिबल है। इसीलिए मतलब हम पूछे थे वो गेट के थ्रू, तो अभी इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब जैम वाले वेट हाँ करना। अभी तो है नहीं, क्योंकि आरबीआई के लिए भी आपको 4 ईयर यूजी चाहिए, और यस सर हाँ या सुन। फिर मास्टर डिग्री चाहिए, तब जाके एलिजिबल होंगे, फिर आपको स्टार्ट से मास्टर्स। हो जाने के बाद सर सेबी वगैरह में भी एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो जैम के थ्रू अभी आप देख सकते हैं। उसमें हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए लाइफ ऐसे ही है, कभी आप 2 साल वाले आपको लगेगा अभी लाइफ स्लो चल रही है, अचानक इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप बहुत बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे, तो ऐसे ही चलती रहती है ना, वो वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर, कभी कुछ भी हो सकता है, बट आपके हाथ में है कि यू कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, ऐसा है। सर ये सेबी का क्या है? इसका सेबी वगैरह के लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है सर?
सेबी में सर एक वो आता है, वो मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है, एक स्पेशल पोस्ट आता है उसका, जैसे अच्छा। आरबीआई है ना, हाँ उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो देखना पड़ेगा क्या है। जैसे जैसे आरबीआई में एक स्पेशल स्टैटिस्टिक्स का है ना, डीएसआईएम अच्छा हाँ, ओके ओके, वो भी अलग में है। अलग तो उसको देखना पड़ेगा, वही मुझे जानकारी नहीं है इसीलिए। ओके ओके। थैंक यू सर। ठीक है ना, थैंक यू, मिलते हैं कभी कल।